करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? इरेटोस्थनीज के बारे में। आप लोग को तो पता ही होगा कि धरती की त्रिज्या सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने मेजर किया था, मापा था। यह लगभग 240 ईसा पूर्व की कहानी है। तो उनके द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था? पृथ्वी की त्रिज्या को मापा गया था। और उन्होंने अपने जीवन में गणित के विषय में भी बहुत सारा रिसर्च किए, जिसमें से एक जो है कि इरेटोस्थनीज चार्ट है। आप लोगों को हमेशा जो है कि अभाज्य संख्या परेशान करता है कि कैसे अभाज्य संख्या को निकाले, कैसे ज्ञात करें। तो इसके विषय में हम लोग आज समझेंगे और उसको जो है कि कैसे जो है कि किसी भी अभाज्य संख्या को आसान करें। तो उससे पहले हम समझते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो आप लोग पढ़े होइएगा या फिर न भी पढ़े होइएगा, लेकिन समझिए अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो क्या हो, अपने से कटे और जो है कि एक से कटे। मतलब जो एक से कटे या अपने आप से कटे, उस संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो, जिसका सिर्फ दो भाजक हो। कितने भाजक हो? दो। उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए आज हम लोग एक से लेकर के और 100 तक के बीच के अभाज्य संख्या को पढ़ेंगे कि कैसे ज्ञात करेंगे एक चार्ट के माध्यम से। ये चार्ट किनके द्वारा दिया गया है? इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसको इरेटोस्थनीज चार्ट या इरेटोस्थनीज स्लेब कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके परिभाषा, मतलब अभाज्य संख्या के परिभाषा के अनुसार जिसका सिर्फ दो भाजक हो, लेकिन यहाँ पे एक जो है, एक क्या है? इसका कोई मतलब सिर्फ एक कटेगा तो किससे कटेगा? सिर्फ एक से कटेगा। तो एक के पास क्या है? एक ही भाजक है। इसके बाद अगले संख्या में जाते हैं तो अगला संख्या क्या होता है? दो। तो दो में क्या है कि दो एक से भी कटेगा और एक के अलावा किससे कटेगा? दो से कटेगा। मतलब इसका दो भाजक हो रहा है, इसलिए पहला जो अभाज्य संख्या होगा वह क्या होगा? दो हो गया। तो जो भी अभाज्य संख्या होगा उसको हम क्या करेंगे? सर्किल करेंगे, और जो भाज्य संख्या होगा उसको हम कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तीन क्या है? तीन सिर्फ एक से कटेगा या तीन से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो इसको हम क्या करें? इसको भी हम सर्किल कर दिए। इसके बाद देखिए अब हम लोग चार की बात करते हैं। तो चार क्या होता है? एक के टेबल में भी आता है, दो के टेबल में भी आता है तथा चार के टेबल में भी आता है। इसलिए चार के पास दो से अधिक भाजक हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? चार को कट करेंगे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे? जितना सम संख्या है, मतलब जो दो से कटने वाला संख्या को सम संख्या कहते हैं, तो सारे सम संख्या को इसमें हम क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे, सारे सम संख्या को काट देंगे। तो देखिए 6 कटेगा, 8 कटेगा, 10 कटेगा और फिर 12 कटेगा। तो हम देखें कि जो भी सम संख्या था सबसे पहले उसको हम क्या किए? सबको काट दिए। मतलब सम संख्या क्या होगा? जो भी सम संख्या, सिर्फ दो के बाद जो भी सम संख्या होगा सब भाज्य संख्या होगा उसमें। मतलब सबसे जो है कि सब सम संख्या को क्या किया? क्रॉस कर दिया। सब सम संख्या क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। अब बात आती है इसके बाद विषम में चेक करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे पांच क्या है? पांच जो है सिर्फ 5 से कटेगा या फिर किससे कटेगा? एक से कटेगा। 5 से कटेगा और एक से कटेगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे? सर्किल करेंगे। अब इसके बाद 7 को देखते हैं। तो 7 क्या होता है? 7 एक से कटता है और 7 से कटता है, इसके अलावा किसी से भी कटता है। तो 7 क्या होगा? 7 भी अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं क्या? 9। तो देखिए 9 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल, मतलब इसके पास कितना भाजक होगा? 3 भाजक होगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? कट करेंगे। कट क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ इसका 2 से अधिक भाजक हो रहा है। 2 से अधिक भाजक तो क्या? यह भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या जो होता है वह 9 होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में देखते हैं अगला 10 तो कट चुका है। 11 क्या होगा? प्राइम नंबर होगा, क्योंकि यह 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। इसके बाद 11 के बाद 13 भी प्राइम नंबर होगा। 13 के बाद 15, देखिए 3 के टेबल में 15 आता है, 15 आता है, इसलिए इसको हम क्रॉस करेंगे, कट करेंगे। 17 की बात करें तो देखिए 17 किसी के भी टेबल में नहीं आता है।
सिर्फ 1 और 17 के टेबल में ही आएगा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, सर्किल करेंगे। इसके अलावा 19 की बात करें तो 19 1 के टेबल में आता है और 17 के टेबल में आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 19 को भी हम सर्किल करेंगे। इसके बाद बात करते हैं 21 देखिए 3 के टेबल में आता है, 3 7 का 21, तो क्या होगा, यह 21 कट जाएगा क्योंकि यह भाज्य संख्या है। इसके बाद में 23 की बात करते हैं तो 23 क्या होगा, यह अभाज्य संख्या होगा, यह 23 और 1 के टेबल में आएगा। इसके बाद बात करते हैं 25 क्या होगा, ये 5 के टेबल में आता है, यह 5 के टेबल में आता है, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि देखिए जितना 5 है वह 5 के टेबल में तो आएगा, तो 5 वाले को ऐसे क्रॉस कर देंगे, कट कर देंगे, तो इसका कहानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब 5 के टेबल में आता है और आना चाहिए किसके टेबल में, अभाज्य संख्या होने के लिए 1 और अपने आप के टेबल में आना चाहिए, तो ये कट जाएगा। बात करते हैं 27 क्या होगा, ये 3 के टेबल में आता है, तो ये भी कट जाएगा। 29 या सिर्फ क्या होता है, 1 के टेबल में आता है और 29, मतलब इसका क्या दोगा फैक्टर हो रहा है। बात करते हैं 31, ये भी क्या होगा, 1 के टेबल में और 31 के टेबल में आएगा, इसको सर्किल कर देंगे। इसके बाद में क्या होगा, ये देखिए 33 3 के टेबल में आता है, तो जो है कि यह कट जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 37, ये क्या होता है, 3 के टेबल, सॉरी ये किसी के टेबल में नहीं आता है, 1 के टेबल में और अपने आप के टेबल में आता है, तो ये कौन सा नंबर होगा, ये प्राइम नंबर होगा। 39 देखिए 39 क्या होगा, ये 3 के टेबल में आएगा, तो ये कट जाएगा। 41 होता है, 41 के बाद क्या होगा, 41 के बाद 43, ये भी प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 43 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। इसके बाद बात करते हैं कि ये 44 ये तो कट चुका है। 47 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये 1 और 47 के टेबल में आएगा, इसलिए ये प्राइम नंबर होगा। इसके बाद में देखिए 49 7 के टेबल में आता है। और देखिए सबसे बड़ा काम इसमें क्या करना है कि जब भी हम बड़ा प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करेंगे, तो तब भी हमको पता चल जाएगा। तो 2 से जो भी कटने वाला था वो सब हम पहले से ही काट चुके हैं। अब बात आती है कि उसके बाद जो है कि जो भी सम संख्या है वो तो प्राइम नंबर 2 को छोड़ करके सब क्या होगा, प्राइम होगा नहीं, मतलब अभाज्य होगा नहीं, जो भी होगा विषम होगा। तो जो छोटा प्राइम होगा उससे हम क्या करेंगे, बड़े प्राइम को डिवाइड करके हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, सॉरी ये 49 कट जाएगा, क्योंकि क्या होगा, देखिए ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा और फिर 5 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए कितना होना चाहिए, 5 से कटने के लिए संख्या में 5 होना जरूरी होता है। इसके बाद में देखिए 7 के टेबल में 7 7 जा 49 होता है, इसलिए यह क्या हो रहा है, 7 से कट जा रहा है, इसलिए ये 49 प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है, ये 49 प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद बात करते हैं 51, ये 51 क्या होता है, 3 के टेबल में आ जाएगा 51, तो ये भी कट जाएगा। इसके अलावा 53 के बात करें तो ये प्राइम नंबर है। इसके बाद जो है कि कौन 57 19 के टेबल में आता है, तो ये भी कट जाएगा, ये 59 होगा प्राइम नंबर। इसके बाद करते हैं बाद 61 होगा, 61 के बाद 63 जो है कि 3 के टेबल में 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे 67 प्राइम नंबर होता है, इसको सर्किल करनी है। यहाँ पे देखिए ये 69 है, ये 3 से कट जाएगा। ऐसे भी 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंक को जोड़ करके 3 से भाग दे करके देखते हैं तो वो संख्या क्या होता है, 3 से पूरा कट जाता है। तो ये संख्या क्या हो रहा है, 3 से सम करने के बाद 15 आ रहा है, 15 जो है कि 3 से कट जा रहा है, मतलब जोड़ने के बाद 15 आ रहा है और 3 से कट जा रहा है, तो ये संख्या क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, मतलब भाज्य संख्या है। इसके बाद कौन सा नंबर होगा, 71, ये जो है कि अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। इसके बाद में 73, इसके बाद बात करते हैं तो 77 11 के टेबल में आता है। इसके बाद 79 या किसी के टेबल में नहीं आता है, 79 होगा। इसके बाद देखिए 81 क्या होता है, 9 के टेबल में आता है, ये कट जाएगा। इसके बाद क्या होगा 83 जो है कि प्राइम नंबर है या किसी के टेबल में नहीं आएगा। 83 के बाद 89
89 सॉरी 87 जो है 87 को ऐड करेंगे 15 आएगा, मतलब 15 आएगा, 15 3 से भाग लग जाता है, मतलब 3 के टेबल में 87 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये प्राइम नंबर होगा, मतलब अभाज्य संख्या होगा। इसके बाद में 89 की बात करें तो 89 अभाज्य संख्या होता है, मतलब प्राइम नंबर होता है। इसके बाद बात करें 91 क्या होगा, ये कट जाएगा, 13 के पारा में यह होता है, मतलब 13 के पारा में 91 आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं 93, ये भी 3 के टेबल में आ जाएगा। सबसे लास्ट में क्या होता है, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है, जो क्या होता है, यह किसी संख्या से नहीं कटता है, मतलब 1 से या अपने आप से कटता है। अब लास्ट में अंतिम बार में जो होता है वो कौन सा संख्या है, 99 जो है कि 11 के टेबल में और 9 के टेबल में भी आता है। तो यह क्या हुआ, ये कट गया। कुल मिलाकर के हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में समझे। तो अभाज्य संख्या आया हम लोगों को कौन कौन, ये जो दिया गया है 2 3 5 7 11 13 17 19 इस प्रकार 97, मतलब कि ये क्या है, हम लोगों को अभाज्य संख्या प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी देख रहे हैं क्या, 2 है। और इसके अलावा सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भी है और सबसे छोटी में सम भी है। इसके अलावा सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होता है, क्योंकि इसके बाद जो भी सम संख्या होगा सब क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। मतलब प्राइम नंबर जो है कि इवन प्राइम नंबर क्या है सबसे छोटा, या इवन प्राइम नंबर क्या है सबसे बड़ा, वो सब क्या होगा, सिर्फ 2 ही होगा। मतलब इकलौता सम संख्या है, इकलौता इवन नंबर 2 है, वह क्या है, जो प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। अब बात आती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 1 से लेकर 50 तक के बीच अभाज्य संख्या की संख्या कितना है, तो उस समय लोग क्या करने लगता है, गिनने लगता है। तो याद रखें 1 से 50 तक के बीच अभाज्य संख्या की संख्या कितना होगा, 1 से 50 तक के बीच में 15। इसके अलावा 1 से लेकर 100 तक के बीच अभाज्य संख्या की संख्या कितना होता है, 25 होता है। यहाँ पे इसको काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ जो है कि नंबर कितना बनेगा, पूरेगा 25 पूरेगा। अब बात किया जाता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना है, तो वो 97 होता है, जैसा कि हम लोग क्या किए हैं, ज्ञात किए हैं। अब जो है कि कभी कभी पूछ दिया जाता है ट्वाइन प्राइम, क्या पूछा जाता है, ट्वाइन प्राइम या फिर युग्म अभाज्य संख्या क्या होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। पहले ये समझते हैं कि युग्म प्राइम या युग्म मतलब ट्वाइन प्राइम या युग्म अभाज्य संख्या क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए 2 अभाज्य संख्या के बीच में, 2 अभाज्य संख्या के बीच में कोई भाज्य संख्या हो, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि जो बीच का जो संख्या हो, मतलब जो है कि दोनों संख्या होता है, वो 2 संख्या जो होता है वह क्या होता है, वो युग्म अभाज्य संख्या होता है। जैसा यहाँ आप देखिए ये क्या है, 2 के बाद 3 है, मतलब इसके बीच में कोई संख्या नहीं, तो ये युग्म नहीं होगा। यहाँ पे 3 और 5 है, 3 और 5 है, 3 और 5 के बीच में 4 संख्या होता है, तो 3 और 5 जो संख्या होगा यह क्या होगा, युग्म अभाज्य होगा। क्या होगा, युग्म अभाज्य होगा। इसके बाद में बात करते हैं अगला युग्म अभाज्य कौन कौन होगा। तो देखिए ये 5 है और 7 है, तो 5 और 7 के बीच में क्या संख्या आता है, 6 आता है, तो ये यहाँ पे 5 और 7 का ये युग्म अभाज्य का जोड़ा बनेगा, युग्म अभाज्य। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए 11 है और 13 है, 11 और 13 के बीच में कितना संख्या आ रहा है, 12 आ रहा है, 11 और 13 के बीच में 12 आ रहा है, तो एक युग्म अभाज्य का पेयर कौन बनेगा, 11 और 13 बनेगा। 11 और 13 के बीच में 12 एक संख्या आ रहा है, मतलब 2 अभाज्य के बीच में, 2 अभाज्य के बीच में एक भाज्य संख्या आ जाए तो वो दोनों अभाज्य संख्या क्या कहलाता है, युग्म अभाज्य या ट्वाइन प्राइम कहा जाता है। ठीक है, युग्म अभाज्य संख्या याद रखिएगा, युग्म अभाज्य या ट्वाइन प्राइम। तो ये आप लोगों के लिए एक जो है कि क्वेश्चन रहा कि ट्वाइन
प्राइम की संख्या 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितना होता है बताना है। फिर जो है कि हम आप लोगों को इससे बड़ा संख्या में अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है अगले वीडियो में बताएंगे, और इसका जवाब जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।